दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सैलरी, रेंटल इनकम या फिर बिजनेस से जो हमें प्रॉफिट होता है उस पर हमें कुछ ना कुछ टैक्स देना ही पड़ता है गवर्नमेंट को। और इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सैलरी, रेंटल इनकम या फिर बिजनेस के अलावा उनकी अदर कमाई भी है। जैसे कि कुछ लोग स्टॉक मार्केट से अर्न करते हैं तो कुछ लोग फ्रीलांसिंग करके अर्न करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं कि जो लोग स्टॉक मार्केट से अर्न करते हैं उनको किस किस तरह का टैक्स देना पड़ता है, मतलब कि स्टॉक मार्केट में आपको क्या क्या टैक्स लगता है। दोस्तों स्टॉक मार्केट में कई तरह के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता जो वो स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाते हैं या फिर उनका जो स्टॉक मार्केट में लॉस होता है उस पर किस तरह से टैक्स का कैलकुलेशन होता है। तो इक्विटी शेयर्स की बिक्री से होने वाले इनकम या लॉस को कैपिटल गेन्स के तहत कवर किया जाता है। मतलब कि अगर आपका किसी स्टॉक को बेचने पर कुछ प्रॉफिट होता है तो वह कैपिटल गेन के अंदर आता है, और साथ ही साथ अगर आपका कोई लॉस भी हुआ है तो वो भी कैपिटल गेन के अंदर आता है। दोस्तों कैपिटल गेन को दो तरह के टैक्स में डिवाइड किया गया है। पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और यह क्लासिफिकेशन शेयर की होल्डिंग्स के पीरियड के हिसाब से रखा गया है। और यहाँ पास होल्डिंग का मतलब है आप कितने समय के लिए किसी शेयर को अपने पास होल्ड करते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात करें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, तो यहाँ पास अगर आप स्टॉक मार्केट से किसी लिस्टेड कंपनी का शेयर खरीदते हैं और उसको 12 महीने के अंदर, मतलब कि 1 साल के अंदर ही बेच देते हैं, तो इस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का रेट इंडिया में 15% है। मतलब कि मान लीजिए कि आपने किसी शेयर को बेचा और उस पर आपको 10,000 का प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पास 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से 1500 की टैक्स लायबिलिटी बनती है। अब बात करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की, तो अगर आप किसी शेयर को खरीदते हैं और उसको 12 महीने से ज्यादा होल्ड करते हैं, मतलब कि 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं, तो वह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आता है। मतलब कि मान लीजिए कि आपने 2018 में कोई स्टॉक को खरीदा था और अभी 2022 चल रहा है और 2022 में आपने उस स्टॉक को बेच दिया और यहाँ पास आपको टोटल इनकम 10,000 का हुआ, तो यहाँ पास आपको 10% के रेट के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पास आपकी टैक्स लायबिलिटी 1,000 की बनती है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पास सिक्योरिटी मार्केट में ट्रांजैक्शन पर भी टैक्स लगता है, जिसको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहते हैं। मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज से जब भी आप किसी शेयर को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तो उस पर आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ता है। दोस्तों अगर कोई सेलर शेयर्स की बिक्री करता है तो यहाँ पास उसको 0.025% का टैक्स देना पड़ता है। और इसके अलावा अगर आपका शेयर का टाइप डिलीवरी टाइप है या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वगैरह है तो यहाँ पास आपको 0.001% का टैक्स देना पड़ता है। दोस्तों इसके अलावा अगर आप इंट्राडे या फिर फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। मतलब कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर फ्यूचर ऑप्शन के जरिए ट्रेडिंग करते हैं तो इस पर होने वाली कमाई पर टैक्स लायबिलिटी बनती है। इंट्राडे ट्रेडिंग से होने वाली कमाई को स्पेकुलेटिव बिजनेस कहते हैं। और इसके अलावा अगर आप फ्यूचर और ऑप्शन करते हैं और उस पर अगर आपका कोई इनकम होता है तो उसको नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम कहते हैं। और इससे होने वाली कमाई पर आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि टैक्स स्लैब के हिसाब से अगर आपका इनकम 2.5 लाख से ज्यादा का है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको यहाँ पास किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से स्टॉक मार्केट में टैक्स लगता है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप ऐसे ही वीडियोस को मिस ना कर पाएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।